राजवीर सिंह पर हमले के 8 दिन बाद गिरफ्तारी न होने पर भड़का रवा राजपूत समाज। गिरफ्तारी न होने पर रवा राजपूत सामान्य समिति सड़कों पर उतरकर करेगी आंदोलन। खतौली लाल दयाल पब्लिक स्कूल के संस्थापक राजवीर सिंह पर जानलेवा हमले के 8 दिन बीत जाने के बाद हमलावरों की गिरफ्तारी न होने पर रवा राजपूत सामान्य समिति ने कड़ा आक्रोश जताया। समिति ने घोषणा की कि यदि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो रवा राजपूत 27 वाड़ा के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बता दें कि 19 मई को स्कूल प्रांगण में पूजा के दौरान राजवीर सिंह पर 7 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल राजवीर सिंह का उपचार अभी भी मेरठ से शुभ भारती अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद से अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे समाज में आक्रोश फैल गया है। रविवार को रवा राजपूत सामान्य समिति 27 वाड़ा की एक बैठक मीरापुर रोड राजेश फार्म हाउस पर आयोजित की गई, जिसमें बैठक में समाज के प्रमुख लोगों ने पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता की निंदा की और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की। इस बैठक में सुधीर चौहान, अध्यक्ष मनोज चौहान, प्रमोद कुमार, सुनील प्रधान, बाल मुकुंद, सुरेंद्र सिंह, अनिल पुंडीर, सोनू दूधली, अश्विनी मास्टर, दीपक ठाकुर, प्रदीप राणा, संजय उर्फ बिट्टू सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि यदि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो समिति सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगी। लाल दयाल पब्लिक स्कूल का जो मामला चला है, इसमें 8 दिन हो गए। 8 दिन पहले राजवीर सिंह वर्मा पे हमला हुआ था, वे घायल हो गए थे, मर्द व्यवस्था में वे लोग छोड़ के गए थे। उसके बाद 2 दिन बाद रिपोर्ट चढ़ी, रिपोर्ट के बाद भी 8 दिन हो गए और मैं प्रशासन से, खतौली के प्रशासन से, सीओ साहब से, कोतवाल साहब से अनुरोध कर रहा हूं पहले तो कि जो ये दरिंदे बाहर घूम रहे हैं इनकी अरेस्टिंग हो, बहुत जल्दी से जल्दी इनको अपने शिकंजे में लिया जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर समन्वय समिति 27 वाड़ा अपना आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगा। सही काम कर रहे हैं, कोई पीटीआई के पद पर, कोई प्रिंसिपल के पद पर और कुछ और भी लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। उनके लालच के अधीन कुछ पैसे जो उन्होंने विद्यार्थियों से लिए फीस के नाम पे और वो आगे संस्था में जमा नहीं हुए, तो जब टीटू जी ने, राजवीर वर्मा जी ने इसके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि फीस नहीं आ रही है। तब अभिभावकों के पास गए तो उन्होंने बताया कि हम तो फीस जमा करा रहे हैं। फिर लोगों को बुलाया गया, पता लगा कुछ पैसे इस तरह से उन्होंने गबन किए हैं जो बताया जा रहे हैं 32 से 40 लाख रुपए के बीच का ये गबन है। उन्होंने तुरंत एक तहरीर सीओ साहब को दी। उसके बाद तहरीर देने के बाद अगले दिन की ये घटना है, जब वो वहाँ पूजा के लिए गए तो वहाँ 7 लोग थे जिनका सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्डिंग आई है। उन 7 लोगों में से 3 या 4 लोग उनके स्कूल में ऑलरेडी कार्यरत थे, 3 लोग बाहर के बताए जा रहे हैं। अभी जांच का विषय है। और वहाँ फिर उनके साथ हाथापाई हुई और उनको बहुत ज़्यादा चोट आई है, सर में भी है, पसलियों में भी है, बहुत उनको अर्धमरनासन हालत में उन्हें वहाँ छोड़ा गया। अब उसके लिए ये कहानी है, ये घटना है 19 तारीख सोमवार की, आज 25 तारीख हो चुकी है। इस बात को 6-7 दिन हो गए, कोई अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई कार्रवाई के बारे में अभी पता नहीं चला। जहाँ तक कि हमारी जानकारी है, सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर वो मौके पर उन्होंने बरामद कर ली है, जिसकी एक आध कॉपी हमारे पास भी है। तो हमारी यही है सीओ साहब से, थाने के प्रभारी से, सबसे यही एक उम्मीद है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और जितने भी दोषी हैं उनको पकड़े, क्योंकि दोषियों को अगर जल्दी ना पकड़ा जाए, गुनहगारों को जल्दी ना पकड़ा जाए तो ये चीज़ उनका उत्साहवर्धन करती है और समाज में गलत भ्रांति पैदा करती है, जिसके कारण इसको जितनी जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा इस केस को, उतनी जल्दी स्कूल दोबारा से बहाल हो जाएगा। और जिसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका स्कूल बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, उनकी विद्या पर, आने वाले भविष्य पर कोई प्रभाव न पड़े, इसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये एक शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र का काम है, यही उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे उनसे, उनके स्कूल के लिए उसको, बच्चों को भी रखा जाए एक नज़र में और वहाँ से उस चीज़ को खोल के सामने लाए लोगों के और उन लोगों को कटघरे के पीछे खड़ा करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसे कि हमारे बड़े भाई
हमारे 27 वाड़ा बिरादरी के अध्यक्ष, हमारे ग्राम प्रधान और चेयरमैन मनोज चौहान जी ने कहा है कि फिर रवा बिरादरी के पास आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और जैसे इन्होंने कहा है, हमारी पूरी बिरादरी इस चीज़ में एक साथ है, तो हमारा यही निवेदन है जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ठीक किया जाए और जितने भी ये रोगी लोग हैं, दिमाग के रोगी लोग हैं, जिन्होंने एक बुजुर्ग इंसान पर इस तरह से हमला किया है, इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और इनको सलाखों के पीछे डाला जाए। धन्यवाद।